हाय एवरीवन, कैसे हो आप लोग। जैसा कि आप लोगों ने टाइटल देख लिया होगा कि आपको धोखा देने के बाद आपके पर्सन सोच रहे थे कि अब वो आराम से रहेंगे, सुकून से रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। अब जो उन्होंने आपके साथ किया है, कर्मा उसका हिसाब अब लेने वाला है उनसे, या फिर ले रहा है। उन्होंने सोचा ना कि आपको धोखा देकर, आपको पीछे छोड़कर वो अपनी ज़िंदगी चैन से जी लेंगे, सुकून से जी लेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन ये दुनिया बॉस कर्मा से ही चलती है और ऐसे नहीं चलने वाली है। जो जैसा करता है उसको वो चीज़ मिलती ही मिलती है। और अब वो पलट कर हिसाब लेने आ रहा है। जो दर्द उन्होंने आपको दिया, जो आंसू आपके आंखों से निकले, वो अब उनके हिस्से में आने वाली है। अब ये सब कुछ वो फेस करने वाले हैं। आप सोच रहे होंगे कि क्या वो इंसान पछता रहा है या नहीं पछता रहा। उन्होंने जो गलत किया वो चीज़ उसके लाइफ में भी होगी या नहीं होगी, उसके साथ उसको जो उसने आपके साथ किया है उसका कर्मा उसे मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। लेकिन मैं यहाँ पे बता दूँ कि इस इंसान का जो नकली सुकून था, जो ये शो ऑफ कर रहा था कि ये बहुत आराम से, बहुत सुकून से है, ये सुकून अब खत्म हो रहा है। तो इस रीडिंग में हम यही देखेंगे कि ये सुकून कैसे खत्म हो रहा है, बिना किसी कंफ्यूजन के, बिना बात को गोल मोल किए हुए, घुमा फिरा कर मीठी बातें किए हुए हम ये रीडिंग चेक करेंगे कि क्या हो रहा है उनकी लाइफ में, कर्मा उनको कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है। तो ये रीडिंग उन सब लोगों के लिए है अगर आप नो कांटेक्ट में हो, थर्ड पार्टी की वजह से अलग हुए हो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में फंसे हुए थे, लॉन्ग डिस्टेंस में थे, या ब्रेकअप के बाद भी उनकी एनर्जी आपको परेशान कर रही थी। तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए। जिनके बारे में भी जानना चाहते हैं उनका ध्यान कीजिए, उनको सोचिए, उनके साथ जो भी अच्छी मेमोरीज रही है उस चीज़ को याद कीजिए। एंड एनर्जी को कनेक्ट करने के लिए पहले एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक कीजिए। तभी ये एनर्जी आप तक पहुंचेगी, या फिर जो भी पॉजिटिव एनर्जी आएगी तभी आप इस एनर्जी को क्लेम कर पाओगे, तभी ये एनर्जी आपको मिलेगी। ठीक है, क्योंकि मैं रीडिंग बस उनके लिए ही करूँगी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, लाइक किया हुआ है। बिजनेस कीजिए जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब, लाइक किया हुआ है, जो मेरे व्यूअर्स हैं। देखो, अकेला हो गया है ये इंसान। 5 ऑफ पेंटिकल्स, देखो कितना परेशान है, देख रहे हो। 5 ऑफ सॉर्ड्स, द चैरियट, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स, बहुत दिमाग लगाया है इसने। 2 ऑफ कप्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, द लवर्स, 2 ऑफ सॉर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। देखा, मैंने बोला था ना कर्मा हिसाब लेने वाला है। मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी एंड मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। देखो, फर्स्ट कार्ड जो है वो पेज ऑफ कप्स। आपका पार्टनर जो है ना, एक टाइम पर बहुत मासूम बना फिरता था, प्यार में बड़े बड़े वादे करना, बहुत चीज़ें बोलना, और आपको ये यकीन दिलाने में एक्सपर्ट था ये इंसान कि वो आपके लिए सच्चा है, रियल है, लॉयल है। आपको ये फील होता होगा। लेकिन सच्चाई ये थी कि उनके अंदर एक मैच्योरिटी की कमी थी। ये इंसान इमेच्योर था, मैच्योरिटी नहीं थी उनके अंदर। उन्होंने आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट किया, आपके इमोशंस के साथ खेला है इस पर्सन ने, और फिर जब मन भर गया तो आपको छोड़कर चला गया। लेकिन अब कर्मा का खेल देखिए, ये इंसान एक ऐसा सिचुएशन में फंस चुका है जहां उन्हें खुद को एक्सेप्ट करवाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ये इंसान परेशान हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने आपको कंफ्यूजन में रखा था, अब वही कंफ्यूजन उनकी लाइफ में आ गई है। अब वो सोच रहे हैं कि क्या उन्हें कभी प्यार मिलेगा भी या नहीं मिलेगा। जो उन्होंने आपको ठुकरा दिया या फिर जो उन्होंने आपको चीट कर दिया, अब वो चीज़ उसे दोबारा मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि अभी वो चीज़ ये खुद भी फील कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है। मैंने बोला ना, ये इंसान बहुत अकेला पड़ गया है। ये इंसान बहुत ज़्यादा अपने लाइफ में लॉस्ट फील कर रहे हैं। जब वो आपके साथ थे तब शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं था कि आप कितने इम्पॉर्टेंट हो इनके लाइफ में। उन्होंने सोचा था कि बिना आपके भी सब कुछ ठीक रहेगा, इनके लाइफ में सब कुछ ठीक चलेगा। लेकिन अब इन्हें ना रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने जो खोया वो इतनी, मतलब नॉर्मल सी वर्थलेस चीज़ नहीं थी जिसे उन्होंने खो दिया। अब इनको कुछ मिसिंग फील हो रहा है। शायद वो थर्ड पार्टी में भी धोखा खा चुके हैं इस टाइम पे, या फिर इन्होंने जो भी चीज़ें आपके साथ प्लान की थी अब वो सब अधूरा रह गया है।
कर्मा अब उन्हें वही एहसास दिला रहा है जो उन्होंने आपको दिलाया था, अकेलापन, रिजेक्शन, इमोशनल कोल्डनेस, ये चीज़ इन्हें फील हो रही है। एक टाइम पे ये भी आपको यही चीज़ एहसास दिलाए थे, इसी तरह से अकेला छोड़कर चले गए थे। आप रोते बिलखते रह गए थे, आपको लग रहा था कि आपकी दुनिया ही ख़त्म हो गई है, आपके पास कुछ नहीं है, आप बिल्कुल अकेले पड़ गए हो सकता है आपको एक शहर छोड़कर दूसरे शहर भी जाना पड़ गया हो, मतलब खुद को संभालने में आपने बहुत स्ट्रगल किया होगा। अब सेम चीज़ इनके साथ हो रही है अभी। एंड यहाँ पे देखो नेक्स्ट कार्ड जो है वो है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे ना एक बहुत ज़्यादा गिल्ट, पछतावा दिख रहा है, और यहाँ पे एक ऐसा जीत बोलो, एक ऐसा विनर दिख रहा है जो ना जीत कर भी खुश नहीं है। समझो इसने जो जीत हासिल की वो जीत है ही नहीं इसके लिए। इस पर्सन ने आपको छोड़कर ये सोचा था कि वो किसी और के साथ ज़्यादा खुश रहेंगे, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने जो गेम खेला था उसमें असली हार इसी पर्सन की हुई है, ये खुद हार गया है, देख रहे हो। लेकिन एक चीज़ है, शायद अभी भी इस पर्सन के अंदर वो ईगो बचा हुआ है जो इस पर्सन को आपसे माफ़ी मांगने नहीं दे रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर ये पर्सन जानते हैं कि उन्होंने आपको बहुत बुरी तरह से हर्ट किया है, बहुत बुरी तरह से दुखी कर दिया है, और अब उनकी अपनी दुनिया ही उनके खिलाफ जा रही है। अब कहीं ना कहीं ये पर्सन अपने दोस्तों में, अपने फ्रेंड्स में कोई इसके सपोर्ट में नहीं है, या फिर ये किसी थर्ड पार्टी के पास गया है ना, तो वो भी इसके सपोर्ट में नहीं है, क्योंकि इनके खुद के लोग, जो इनके अपने लोग हैं, या फिर जो थर्ड पार्टी है, या फिर इन्होंने जो प्लान बनाया था, सब कुछ इनसे दूर हो रहा है इस टाइम। नेक्स्ट कार्ड देख रहे हो यहाँ पे द चैरियट है। यहाँ पर दो चीज़ निकल कर आ रही है। एक तो ये कि वो अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका पास्ट उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है। जो भी इस इंसान ने आपके साथ किया था ना, और जो कर्मा इन्हें भुगतना है, वो अब समझो फुल स्पीड से इसके पास आ रहा है, इनके तरफ आ रहा है। दूसरी चीज़ ये होगी कि ये पर्सन अभी आपके तरफ भी आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये इतना ज़्यादा अकेला हो गए हैं, सब ने छोड़ दिया है, तो अब ये कोशिश करेंगे कि किसी तरह आपके पास आए, आपको बहलाने की, आपको फुसलाने की कोशिश करेंगे अभी ये, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा अकेला पड़ गए हैं। एंड नेक्स्ट कार्ड देखो यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स है। यहाँ पे इस पर्सन की सिचुएशन बोलो तो और भी इंटरेस्टिंग दिख रही है। उन्होंने आपको हर्ट किया, धोखा दिया, और सोचा कि वो मूव ऑन कर लेंगे, आपसे दूर निकल जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अब उनके अंदर आपकी तरफ ना एक स्ट्रॉन्ग इमोशंस पुल हो रहा है, ये आपकी तरफ खींच रहे हैं, नहीं चाह के, और भी आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। अब वो सोच रहे हैं कि काश उन्होंने आपको छोड़ने से पहले दोबारा सोचा होता है एक बार और, कि ऐसा नहीं करते हैं। वो शायद आपके पास आने के लिए किसी बहाने की भी तलाश कर रहे हैं, कि किसी के थ्रू आ जाए, या फिर कुछ ऐसा बहाना मिल जाए कि वो आपके पास आ जाए। लेकिन यहाँ पे चांस देना नहीं देना ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उन्हें चांस देना चाहते हो या नहीं चाहते हो, क्योंकि इनकी एनर्जी तो है कि ये चाहते हैं आपके पास आए। साथ ही देखो यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। आपके पार्टनर अब अपनी इमोशंस को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होने की कोशिश कर रहे हैं। वो शायद दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इमोशन से कुछ लेना देना नहीं है इनका। लेकिन अंदर से ये इंसान टूट चुका है, अंदर से इसकी हालत ऐसी है, अकेला पड़ चुका है। देख रहे हो कितना परेशान है, बिल्कुल अकेला, अपनों ने छोड़ दिया, कोई भी नहीं है, कोई अपना नहीं दिख रहा है इनका। तो अब ये पर्सन को ना अभी वो सब कुछ याद आ रहा है जो उन्होंने आपके साथ किया था, और यही उनका कर्मा है। अब वो ना चाह कर भी अपने गिल्ट से, रिग्रेट से बच नहीं पा रहे हैं, और यही इनका कर्मा है। अब वो ना चाह कर भी अपने गिल्ट से बच नहीं सकते हैं, क्योंकि कर्मा से कोई नहीं बच सकता है। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है वो 2 ऑफ कप्स है। अब यहाँ पे ना एनर्जी थोड़ी ट्विस्ट ले रही है। अगर वो आपसे सच में प्यार करते हैं, लेकिन किसी वजह से छोड़ गए थे आपको, तो अब उनके अंदर ये चाहत आ रही है कि वो दोबारा आपके साथ हों। लेकिन अगर इन्होंने आपको सिर्फ एक ऑप्शन समझ के ट्रीट किया था कि हाँ उनके लाइफ में आप एक ऑप्शन हो, उनके लाइफ में और भी लोग थे, तो कर्मा अभी इस पर्सन को इसकी जगह दिखा रहा है कि इसकी जगह क्या है। और अभी ये इंसान सोच रहा है, क्योंकि देख रहे हो यहाँ पे इमोशंस है, अभी ये सोच रहा है कि क्या कोई इंसान इसे वैसा प्यार करेगा जैसा आप इसे प्यार करते थे। एंड नेक्स्ट कार्ड देख रहे हो यहाँ पे पेज ऑफ सॉर्ड्स है। ये कार्ड साफ दिखा रहा है कि ये पर्सन इस टाइम पे आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, म्यूचुअल फ्रेंड से, या फिर कोई और जरिया हो, मान लो आपके फ्रेंड हो, आपके रिलेटिव हो, आप मतलब किसी के थ्रू भी, या फिर आपके नेबर्स हो। मतलब ये इंसान आपकी लाइफ में क्या चल रहा है ये जानने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अब पता चल रहा है कि आप उनके बिना भी खुश रह सकते हो, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हो, और यही बात उन्हें सबसे ज़्यादा हर्ट कर रही है कि आप उनके बिना कैसे खुश हो। आप तो उनके पीछे रोने वाले थे, आप तो उनके पीछे गिड़गिड़ाने वाले थे, आप तो उनके पीछे भागने वाले थे।
एंड नेक्स्ट कार्ड जो है वो है द लवर्स। आपके पार्टनर के अंदर अभी भी आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग पुल है, चाहे उन्होंने आपको हर्ट किया हो या छोड़ दिया हो, लेकिन अब उन्हें समझ आ रहा है कि उन्होंने क्या खो दिया था, कितनी प्रीसियस चीज़ अपनी लाइफ से जाने दी थी। और अगर आप लोग थर्ड पार्टी में थे तो अब वो अपनी चॉइस पर ना डाउट कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि क्या उन्होंने सही डिसीजन लिया था या फिर सिर्फ इल्यूजन में थे। ये इंसान जो दिख रहा था उसके पीछे पीछे भाग रहे थे। और अगर थर्ड पार्टी में आप लोग नहीं थे तो अब उनके अंदर आपको वापस पाने की डिज़ायर जाग रही है। ये इंसान दोबारा चाहते हैं कि आपके लाइफ में वापस आए। कर्मा उन्हें उनके डिसीजन का जवाब दे रहा है और अब वो सोच रहे हैं कि क्या कोई रास्ता है जिससे वो आपको फिर से अपनी लाइफ में ला सके। और यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है जल्द ही कोई डायरेक्ट मैसेज उनकी तरफ से आपको आएगा, या फिर सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट लाइक करेंगे, या फिर हो सकता है कि कोई टेक्स्ट आ जाए या फिर कॉल ही कर दे ये पर्सन, या किसी के थ्रू कोई मैसेज भेज दे, लेकिन ये अपनी तरफ से आपको कनेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। एंड नेक्स्ट कार्ड देख रहे हो यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इसका ये एक क्रॉस रोड पर है। उनके पास अब 2 रास्ते हैं, या तो वो अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ेंगे या फिर अपने कर्मा को भुगतेंगे। कहीं बचने वाले नहीं है ये इंसान। लेकिन यहाँ पे एक बात क्लियर है, कर्मा उन्हें उनकी हर गलती का जवाब दे रहा है। जो दर्द उन्होंने आपको दिया अब वो उन्हें वापस मिल रहा है और वो वापस परेशान हो रहे हैं, और इससे बचने का कोई तरीका है भी नहीं इनके पास। इससे बचने के लिए ये ना कोशिश कर रहे हैं कि आपसे कनेक्ट करें, आपके पास आ जाए, क्योंकि इनको भी ये चीज़ समझ में आ रही है कि जो इन्होंने आपके साथ किया है वो इनको अभी फेस करना पड़ रहा है अपनी लाइफ में, और आप क्या दर्द महसूस किए थे वो चीज़ जो है वो ये अभी फील कर पा रहे हैं। एंड देखो बॉटम ऑफ द डेक जो कार्ड है वो है जजमेंट। मैंने बोला था ना कि कर्मा 110%। अब देखो असली फैसला हो रहा है यहाँ पे। जो असली फैसला होना था वो हो चुका है। यूनिवर्स उन्हें उनके कर्मों का जवाब देना शुरू कर दिया है, इसलिए तो इतना छटपटा रहे, इतना परेशान हो रहे। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है ना कि क्या वो सच में बदलने के लिए तैयार होगा ये इंसान, इतना सब कुछ झेलने के बाद भी ये इंसान कंप्लीटली बदलने को तैयार है। ये पर्सन अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है, अपनी गलतियों का सामना करने के लिए तैयार हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे मैं बार बार बोलती हूँ एंड जब भी रीडिंग एंड करती हूँ मैं आपको यही बोलती हूँ कि देखो यहाँ पे वो इंसान क्या सोचता है, क्या फेस कर रहा है, ये मैटर नहीं करता है। आप क्या डिसीजन लोगे, सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि आप उन्हें दोबारा अपनी लाइफ में आने दोगे या फिर अपने लाइफ में आप आगे बढ़ चुके हो। ये टोटली आपका कॉल होता है, ये टोटली आपका डिसीजन होता है कि आपको इनके साथ में क्या करना है। अगर इनके साथ में रहना है तो ठीक है, और नहीं रहना है तो अपनी लाइफ में मूव ऑन आप कर सकते हो, ये आपके डिसीजन है। ओके, तो ये रीडिंग अभी एंड होती है। चलो उनकी तरफ से कुछ मैसेज है वो देख लेती हूँ। मैं एक कार्ड ही निकालूंगी, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनको क्या मैसेज देना चाहते हैं अपनी तरफ से। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर इनको अपनी तरफ से क्या मैसेज देना चाहते हैं, अपने क्या दिल की बात कहना चाहते हैं इनको। सिर्फ एक कार्ड निकालेंगे, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। आई कांट कम टू यू नाउ। ओके, तो आपके लिए कार्ड आया हुआ है आई कांट कम टू यू नाउ, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी दिख रही है कि वो आपको मिस तो कर रहे हैं, लेकिन अभी भी उनके लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है जो उन्हें आपकी तरफ आने से रोक रहा है। अगर उन्होंने आपको धोखा दिया था, आपको हल्के में लिया था, तो अब वही चीज़ें उनके सामने आ रही है, जैसा कि इस रीडिंग पे भी आया हुआ है। अगर थर्ड पार्टी थी तो हो सकता है कि जिस वजह से उन्होंने आपको छोड़ा था अब वही चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लम बन रही है। शायद वो किसी गलतफहमी, झूठ या धोखे में फंसे हुए थे ये इंसान। अगर कोई थर्ड पार्टी नहीं थी तो उनकी लाइफ में एक ऐसा इमोशनल टर्मोइल चल रहा है जहां उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इन सब चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए या कैसे इन सब चीज़ों से बाहर निकलना चाहिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ और दिख रही है, क्योंकि यहाँ पे कर्मा का हिसाब शुरू हो चुका है। जो दर्द उन्होंने आपको दिया था वही दर्द अब किसी ना किसी रूप में उन्हें महसूस हो रहा है। वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन अभी या तो उन्हें ईगो ने रोक रखा है या फिर यूनिवर्स उन्हें सबक सिखा रहा है कि बिना हर्ट किए आगे बढ़ने का रास्ता कैसा होता है या क्या होता है। एंड आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस ये है कि उनकी एनर्जी का इंतज़ार मत करो। यहाँ पे अगर वो आपके लिए सही है तो कर्मा उन्हें आपके पास वापस लाएगा, लेकिन तब जब वो सही माइंडसेट में होंगे। अभी के लिए अपने ग्रोथ पर फोकस कीजिए, क्योंकि उनका कर्मा अभी उन्हें रोक रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड प्लीज़ वीडियो को शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलना। शेयर करो, मेरे लॉन्ग वीडियोज़ पे व्यूज़ नहीं है यार। थैंक यू एंड लव यू सो मच।